किसको पता था नहीं 5-10 साल पहले कि ये हम्म। कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ ये हो सकती है कि आज हम बैठ के इसके बारे में बात करें, हमने नहीं सोचा था। इंसान के अंदर जो एक गिल्ट होता है किसी बात का या रिग्रेट होता है किसी बात का, मुझे ये करना चाहिए था, या डर होते हैं कई, तो वो एक रिफ्लेक्शन है उस अंधेरे का। Through the journey, I feel I came out to be a more sensitive person. Hey everybody, I'm Prajakta Kori. Hi everyone, I'm Karanveer Malhotra. Hi, I'm Gaurav Desai. And you're watching us on IWM Buzz. Hello everyone, welcome to IWM Buzz. This is Komal Vishwakarma and today we have with us is the cast and creator of Andhera, Prajakta, Karanveer and Gaurav sir. Hello! Hi. I saw the trailer today and एक वर्ड में बोलूँ तो it is fantastic. काफी सारे layers है उसके अंदर, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक पर है, कहानी काफी सारी हमें देखने मिल रही है, तो वो एक हुक हो जाता है कि आगे क्या होगा. If you can elaborate and tell us how different will be this series, अपने शब्दों में. You start with me? Yeah. It will be different because it's not just मतलब काफी उसमें dimensions हैं, काफी facets हैं, वो एक ही जैसे for the sake of horror वो टाइप का ये नहीं है, वह just it's filled with jump scares, scary scenes. एक स्टोरी है और उसमें फिर कई अलग अलग धागे हैं, कोई एक एक पुलिस एक क्राइम भी चल रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, साथ में एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, एंड देन देयर आर मोर एस्पेक्ट्स व्हिच आई वोंट रिवील राइट नाउ, बट इट्स क्वाइट अ वेरिड इंटरेस्टिंग स्टोरी इन दैट सेंस. मतलब बहुत सी लेयर्स हैं उसके अंदर एंड हर कैरेक्टर की अपनी एक जर्नी है, अपना एक ट्रैक है. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट हाउ दीज डिफरेंट वर्ल्ड्स व्हेन दे कोलाइड, तो क्या उसके अंदर क्या इफेक्ट होता है स्टोरी पर, और जो मेन आर्क है स्टोरी की, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. एंड ऑल्सो एज समवन हु likes to watch supernatural thrillers, I honestly, when I read the script, my first instinct was that I want to watch this show because it's so refreshing in its storytelling, and the creators of the show and Excel Entertainment and the people who are backing the show, Karan Anshuman, they are so talented and they're known to do stuff which is clutter breaking and which is different, whether it's a Mirzapur, Inside Edge, Made in Heaven. So then just that entire fervor and the excitement just increases. So I just hope that translates and the audience also feels it. Definitely. How was it working with Excel Entertainment, with Prime Video? Were there any challenges या set पर कैसा vibe था, कैसा माहौल था? I mean, हमारे लिए तो ड्रीम था क्योंकि ये मेरा प्राइम वीडियो के साथ पहला ओरिजिनल है, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी. एक्सेल प्रोडक्शन के साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ, उसके लिए बहुत एक्साइटेड थी. ऑल्सो ये वो प्लेटफॉर्म्स है ना जहाँ all the stuff that you love, you've grown up watching these makers make things and these iconic movies and shows, तो बड़ा सरियल सा हो जाता है जब आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो it was amazing and the makers, Raghav sir, Gaurav, Karan Anshuman, everybody around the guardrails of the show was so clear with what they wanted. So it made our job very easy, honestly, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा था कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि I've never done horror before, कैसे होगा क्या होगा. पर जब मैं सेट पे पहुंची, I think it was kind of there, Surveen, the comic relief in our show. Surveen is fun. Yeah. तो डर था, नर्व्स थी, लेकिन जब हम सेट पे पहुंचे तो समझ आया कि इट वाज एक्चुअली लेड आउट सो ब्यूटिफुली वेल एंड द प्रेप फॉर इट वाज डन सो वेल. सो इट वाज अमेजिंग. आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग बेटर. या ओके. पैरानॉर्मल वो जो जब मैंने देखा ना तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ गया उसमें. बट आपसे जानना चाहेंगे कि रियल लाइफ में क्या कभी कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी आप लोगों के साथ हुई है? मेरे साथ तो खास कुछ डरावना नहीं. एक्चुअली खास डरावना मतलब नहीं, कुछ डरावना नहीं. एक पेड़ है ऐसा दैट्स मेंट टू बी हॉन्टेड. अगर आप उसकी स्टोरीज भी पढ़ेंगे तो उसकी बहुत स्टोरीज आई हैं कि वहाँ पे रात में एक ऐसे औरत चलती है वाइट साड़ी में. हाँ. एंड जो वो भागती है उस स्पीड पे जिसपे पैर उल्टे होते हैं. वो याद नहीं आ रहा पर हो सकता है. तो एक्चुअली ये स्टोरी अब जो है वो मेरे फादर के कोलीग के साथ
हुई थी, हाँ। एंड दैट गाय एक्चुअली डाइड। तो मुझे पता नहीं है वो मतलब मैंने जो सुना है वो ये सुना है दैट वो अपने स्कूटर पे जा रहा था उस सड़क से, तो एक ये जो मोहतरमा थी उन्होंने रुकाया उनको एंड उन्होंने बोला मुझे लिफ्ट दोगे, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ पीछे बैठ जाओ। तो वो स्कूटर चलाता है एंड स्लोली वो रेयर व्यू में देखता है वो है नहीं, पीछे बैठी नहीं हुई है, तो ही ऑब्वियसली स्टॉप्स कि वो कहाँ गई, एंड वो रुकता है एंड देन वो मुड़ता है and वो भागते हुए आती है, एंड देन आफ्टर दैट वी जस्ट नो दैट दैट गाय इज नो मोर, एंड आई हैव मेट दैट पर्सन इन पर्सन। अब आई डोंट नो इफ दिस स्टोरी ये मन गढ़ंत है या ये, पर उस पेड़ के और उस औरत के इर्द गिर्द Was काफी there someone else with him there? Who retold the Yeah, story. like how do we like? I There mean this, must be someone who's. yeah, I mean I just know that that guy is no more, and that there's a story that goes around that tree. I don't know if this is true or not, but it is. But the thing is that I used to stay very close to that place, and that was the metro station I used to take whenever I used to use the train. तो फिर मैंने वो छोड़ दिया लेना because I was like हाँ, भाई डर हो जाता है अभी वहाँ मुझे नहीं आना यार। उस औरत ने भी स्टेशन चेंज कर दिया। सर आपके अब वो साथ ऐसा खार कुछ में हुआ आई है? है। डरावना, इनफैक्ट डरावना ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट एक चीज थी जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए इसके अंधेरे के शूटिंग के दौरान ही। इनफैक्ट हमारे बेडरूम और बालकनी के बीच में एक स्लाइडिंग है, और स्लाइडिंग का जो शीशा है वो टूटने लग गया अपने आप। ओके, एक बार रात को हुआ, पहली बार जो हुआ रात को हुआ, हम उठ गए, देखा, चेक किया, बाहर कुछ नहीं, बालकनी के अंदर कोई किसी ने पत्थर नहीं फेंका है, कुछ नहीं, समझ में नहीं आया क्या हुआ। हमने सोचा ठीक है कुछ होगा, शायद ऊपर से प्रेशर गिरा होगा, ऐसे कुछ एक अजीब साइंटिफिक लॉजिक सामने लगाया अलग अलग। चेंज करवाया नेक्स्ट डे अगेन, और ये दोपहर को हुआ। सो दिस हैपेंड ट्वाइस, देन वी हैड टू एक्चुअली पुट लाइक अ लैमिनेट ओवर देयर जो टूटता नहीं है, या सो, और उसका आज तक कोई मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। This was in Mud Island. No, this is at my place, In my his house. house. Yeah. This was in my house. When Okay. जब So- चल रही थी। So When much we so used- कि अभी घर चेंज कर रहे हैं। Okay. नहीं एक्चुअली हाँ, ट्रू, बट इसकी वजह से नहीं। अंधेरा, अंधेरा एक थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, Right. थोड़ा डार्कनेस। तो क्या आपके लाइफ में, थोड़ा सीरियस जोन में जा रही हूँ, क्या आपके लाइफ में कोई ऐसा फेज आया जहाँ पर आपको अंधेरा महसूस हुआ? आई थिंक फ्लीटिंग मोमेंट्स होते हैं, आई थिंक एवरी डे, जहाँ आपको कभी कोई कुछ बोल देता है या कोई आपको ऐसा फील करवाता है। तो आई थिंक हम अंधेरा एक ऐसी चीज़ है जो हम हर दिन उसे जूझते हैं, एट सम पॉइंट और द अदर, एंड शो के थ्रू भी हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि द बैटल इज नॉट ऑलवेज एक्सटर्नल, इट्स इंटरनल इज वेल। देयर आर लाइक किसी ने कोई आपसे कोई रूडली बात करता है या कोई आपको इग्नोर करता है, तो यू फील बैड, तो वो भी एक टाइप का अंधेरा ही है, where you start developing these negative thoughts in your mind, you self doubt, आपको लगता है कि आप में कुछ कमी है। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो मैं हर रोज डील करता हूँ, एंड आई थिंक तो हाँ मतलब काफी लोग करते हैं। हाँ, सो Right. आई थिंक ये ऐसी चीज है जो ऑनगोइंग है, अंधेरा आता जाता रहता है, इट्स हाउ यू डील with the andhera and how you fight it. I think मेरे लिए in the recent times, a time which was very dark and not so nice was when my husband and I, we lost someone very close to us to COVID. And वो period हमारे लिए बहुत अजीब था. I am very happy and grateful that that's over. लेकिन वो उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीजें हुई. I think that's the most अंधेरा I have felt. But having said that, मेरे लिए in my personal life, I find a lot of peace in अंधेरा. मुझे डर नहीं लगता उससे. मुझे बहुत पसंद है अंधेरे में बैठना, अंधेरे में रहना. मैं बहुत काम फील करती हूँ. अगर मैं ओवरवेल्म्ड हूँ तो मैं जाके पर्दे वर्दे लगा के मतलब मैं सो जाऊंगी खुशी खुशी, बहुत मजे से. So I find a lot of peace in that. But a time where it felt very dark was that. That was a very bad phase. I hope वो कभी ना आए, भगवान प्लीज. That's right. Sir, from you. No, I think what Rajat said is right. But see, अंधेरा भी एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक जगह है जहाँ आप कुछ समय के लिए होते हैं, फिर वहां से निकलते हैं. सो आई थिंक लाइक इवन इन द शो ना, हम इन्हीं चीज़ों को एड्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ
इंसान के अंदर जो एक गिल्ट होता है किसी बात का या रिग्रेट होता है किसी बात का, मुझे ये करना चाहिए था, या डर होते हैं कई, तो वो एक रिफ्लेक्शन है उस अंधेरे का. बट दैट्स द होल थिंग, लाइक व्हाइल आई एम सेइंग दिस, वो अंधेरे की एक दूसरी साइड भी होती है. बिकॉज देयर इज अंधेरा, देयर इज ऑलवेज गोना बी उजाला. सो वो भी एक मैसेज है इस शो में, एंड you'll see it coming across. Definitely. Prajakta, recently you won digital awards for IWM Buzz for Mismatched. आपसे जानना चाहेंगे, how do you see your career now? मतलब कैसे आप उसको प्लान कर रहे हो expand करने का? What is your vision? I don't know. I don't think I can plan this honestly. Okay. क्योंकि I also grew up as a child who planned everything too much. मैं बहुत यंग थी जब मुझे पता था कि हाँ 10th तक ये करना है, फिर 11th 12th आर्ट्स, फिर BMM करेंगे, फिर रेडियो इंटर्नशिप करेंगे, फिर रेडियो जॉकी बन जाएंगे. और मैं ऐसे बिल्कुल ऐसे चलती रही जब तक मैं रेडियो जॉकी बन गई. और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत बुरी रेडियो जॉकी हूँ. मेरा शो बहुत बुरा था. एंड मुझे एक्चुअली आई हैड साइड रिलीफ जब मुझे मेरे बॉस ने बताया था कि तुम रिप्लेस हो चुकी हो, कल से तुम तुम्हारा शो नहीं करोगी. मतलब मुझे, एंड आई हैड रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई हैड सो मच सेल्फ डाउट कि मैंने, और मैं बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट बच्ची रही हूँ ग्रोइंग अप. तो जब मैंने यूट्यूब करना शुरू करा था, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू करा था, द वन थिंग आई टोल्ड माई सेल्फ इज दैट आई एम नॉट गोइंग टू बी दैट पर्सन, बिकॉज आई रियलाइज दैट मे बी इन दिस हाइपर प्लानिंग आई मे बी ओवरलुक्ड अ फ्यू ग्रेट अपॉर्चुनिटीज दैट वर कमिंग माई वे. लेकिन क्योंकि मैं इतनी फोकस थी, तो 10 साल पहले जब मैंने ये शुरू किया, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम नेवर गोइंग टू प्लान एवरीथिंग एंड आई एम गोना सी. ऑल्सो इट्स नॉट लाइक आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग. किसको पता था 5-10 साल पहले कि ये कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ ये हो सकती है कि आज हम बैठ के इसके बारे में बात करें. हमने नहीं सोचा था. तो मैंने एक्चुअली कुछ भी नहीं प्लान किया है. आई काइंड ऑफ kept going as it was going, took opportunities, some of them worked, some of them didn't. एंड आगे भी मेरे ख्याल से मुझे इसको ये डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि इसको डिस्टर्ब करने के लिए आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये है क्या एनिमल, और मुझे कोई अवेयरनेस नहीं है. आई थिंक इट्स दिस volatile fun. What are those things? What are those things called, guys? Those The gel, yeah, it's that. It can become any shape and form at any point, and I just want to be ready for it. Okay. Terrible example. I was going to say amoeba, then I stopped. Same. मैं भी अमीमा बोलने वाली थी, नहीं. Amoeba. जब आप ऐसे कैरेक्टर्स करते हो जो काफी लेयर्ड होते हैं, तो क्या रियल लाइफ में कुछ इम्पैक्ट होता है इसका, या आपके आसपास जो लोग होते हैं उन पर कोई असर होता है? लाइक इस कैरेक्टर के लिए तो यू नो आपकी आई थिंक एक सेंसिटिविटी बढ़ती है, बिकॉज देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स एंड डिफरेंट Slime. Okay. Slime. It was slime. Sorry. right Different topics and different. हाँ, Sorry. तो डिफरेंट सॉरी It's okay. तो क्या बोल रहे हो? Different topics. हाँ डिफरेंट You come in contact with हाँ Different people. sensitive हो जाते हैं. And Excel Entertainment was very kind enough to put me in touch with a therapist at the beginning of the show. We had a conversation, a long Zoom video call, where she must have read the script, and she must, मतलब उन्होंने मुझे बोला था that you take care of yourself by the end of the shoot, because there's a lot happening in terms of your sensory, and through the journey, I feel I came out to be a more sensitive person, in terms of understanding people who are perhaps going through something which we don't understand that well. And so yeah, एक वो, and I feel हर character play करने के बाद आप थोड़े और empathizing हो जाते हो, because you're always, you are giving your heart out to some other person or to some other story. तो I think इस show के दौरान वो और ज़्यादा हुआ because of the topic that the show is dealing with, and the kind of layers that my character Jay Sheth has, which you'll watch on the 14th of August. What about you, Prajakta? कभी ऐसा कुछ हुआ है? Honestly नहीं यार. Okay. मतलब मैं बताऊं जब हम सेट पे होते थे, I understand that the content that we are shooting is very intense and dark and very high on emotion and fear and angst.
लेकिन जैसे ही कट होता था ना, इट वाज लाइक अ रेगुलर सेट जहाँ हम सारे बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं, चाय बिस्किट खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फोटोज क्लिक कर रहे हैं, और वो नेसेसरी था क्योंकि बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द कंटेंट दैट वी वर शूटिंग. शायद उस टाइम पे मुझे वो समझ नहीं आया, बट नाउ व्हेन आई सिट बैक एंड थिंक कि सोचो अगर एक हैवी सीन करने के बाद मैं आकर मुझे अकेले बैठना पड़ता बिकॉज बाकी मेरे आसपास के लोग भी ऐसे बैठे हैं कि नहीं नहीं माहौल बना रहना चाहिए, तो it would get exhausting for us. I also think that as actors, it's our primary job to switch in and out of this and have those guardrails up around us telling us that it's our job. This is play acting. Make it, again, my opinion. Only for me. I'll only speak for myself. तो मेरे लिए वो शायद कहीं ना कहीं वो switch on, switch off is okay. I'm okay with that, I think. So it could also come from a place that because I do like I'm creating, I'm writing, I'm shooting, and I wouldn't want either of these processes to be affected because of the other. So I kind of have those guardrails up in a healthy way. So it's been good. Wow, it's a talent actually. Or when you have your, when every hole is leaking and you have like, you know, na then how to manage this flood. You have too much on your plate. All right, thank you so much for having Thank this you so much. conversation Thank with you me. so I much. wish you all the very best for Andhera. Looking Thank you, forward to Komal. watch it.